अभी कुछ ही दिन पहले पुष्पा 2 रिलीज हुई और हर तरफ बस इसी मूवी की बात हो रही है। एक सीन है जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा हो रही है, वह पुष्पा का यह अवतार जिसमें वो एक स्त्री रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये केवल एक सिनेमैटिक सीक्वेंस नहीं है, बल्कि मूवी का यह सीन एक प्राचीन परंपरा और कथा से जुड़ा हुआ है। यह परंपरा है गंगम्मा जातरा की। आज मैं आपको इसकी कहानी, इस परंपरा का महत्व और इसका इतिहास बताने वाला हूँ। गंगम्मा जातरा तिरुपति का एक फेमस फेस्टिवल है जो हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल देवी गंगम्मा को, जो कि तिरुपति की ग्राम देवता और भगवान वेंकटेश्वर की बहन मानी जाती हैं, उनको समर्पित है। एक समय की बात है जब तिरुपति और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाले गोंडलू नामक एक शासक राज करता था। वह एक अत्यंत क्रूर और व्यभिचारी व्यक्ति था और उसके शासनकाल में महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और शोषण हुआ करता था। जिस महिला पर उसकी नज़र पड़ती वह उसका उत्पीड़न करता। पाले गोंडलू का डर समाज में इतना बढ़ चुका था कि महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने में भी डरती थी। इस अत्याचारी राक्षस से समाज को बचाने के लिए देवी गंगम्मा का जन्म हुआ। कथा के अनुसार देवी का जन्म तिरुपति के पास अविलरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। वहीं उनका पालन पोषण एक सुंदर और सामर्थ्य महिला के रूप में हुआ। बचपन से ही माँ गंगम्मा अपनी बुद्धि, सुंदरता और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। जब पाले गोंडलू को देवी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसकी दृष्टि देवी पर पड़ गई और अपनी पापपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होकर उसने देवी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। देवी ने अपनी बुद्धि से पाले गोंडलू के हर प्रयास को विफल किया और अंत में उसके अन्याय को समाप्त करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिए। देवी के स्वरूप से डरकर पाले गोंडलू इधर उधर भागने लगा और चूहे की तरह एक बिल में जाकर छिप गया। तब इस चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर देवी गंगम्मा एक योजना बनाती हैं और गांव में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में लोग अलग अलग वस्त्र धारण करके आते हैं और उन्हें वेशालू कहा जाता है। यह वेशालू अपने शरीर को रंगते हैं, नीम की पत्तियां पहनते हैं और ढोल नगाड़े बजाकर पाले गोंडलू का मजाक उड़ाते हैं। अपने अपमान से अत्यंत क्रोधित पाले गोंडलू अंततः अपने बिल से बाहर आ ही जाता है और ऐसे ही उसका माँ के हाथों अंत होता है और समाज को एक व्यभिचारी के हाथों से मुक्ति मिलती है। आज के समय में हर साल मई के महीने में गंगम्मा जातरा का त्योहार मनाया जाता है और यह उत्सव 7 दिन तक चलता है। उत्सव के पहले दिन लोग अपने शरीर पर सफ़ेद लेप लगाकर, फलों की माला पहनकर और नीम की पत्तियों को कमर में बांधकर देवी के मंदिर की यात्रा करते हैं और इस रूप को भैरागी वेशम कहा जाता है। दूसरे दिन भक्त अपने शरीर पर कुमकुम का लेप लगाते हैं और इसे बंदा वेशम कहा जाता है। तीसरे दिन भक्त कोयले का लेप लगाकर और नीम की माला पहनकर थोटी वेशम धारण करते हैं। चौथे दिन भक्त अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाकर साथ में नींबू और नीम की माला पहनते हैं। इस वेश को डोरा वेशम कहा जाता है। कथा के अनुसार देवी ने इसी वेश में पाले गोंडलू का अंत किया था। पांचवें दिन के रूप को मातंगी वेशम कहा जाता है। जब पाले गोंडलू की मृत्यु से दुखी होकर उसकी पत्नी माता की शरण में आती है तो माता ने मातंगी वेशम ही धारण किया था। पुष्पा 2 के आइकॉनिक सीन में यही रूप दिखाया गया है। इस उत्सव के छठे दिन को सुनुप्पू कुंडलू कहा जाता है। इस दिन भक्त अपने शरीर पर सफ़ेद लेप लगाकर कोयले की बिंदियाँ बनाते हैं। हर भक्त अपने सर पर एक मटका उठाता है और मंदिर की ओर यात्रा करता है। मंदिर पहुंचने के बाद भक्त इस मटके के साथ मंदिर की 3 बार परिक्रमा करते हैं और इस मटके को मंदिर के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ही देवी गंगम्मा के दर्शन किए जाते हैं। इस उत्सव का 7वां दिन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे गंगम्मा जातरा या गंगा जातरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिरुपति और आसपास के सभी गंगम्मा मंदिर भक्तों से भरे होते हैं। लाखों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें प्रसाद, साड़ियाँ तथा अन्य भेंट अर्पित करते हैं। मंदिर के आसपास ढोल और दप्पू वाद्यम की धुन गूंजती रहती है। मंदिर के बाहर भक्तों के लिए रागी अंबाली का प्रसाद बनाया जाता है। 7वें दिन मंदिर के सामने देवी की एक विशाल मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसे विश्वरूपम कहा जाता है और बाद में इस मिट्टी से बनी मूर्ति के हिस्से सभी भक्तों में बांट दिए जाते हैं और ऐसे ही यह त्यौहार संपन्न होता है। पुष्पा 2 के मातंगी वेशम ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे सिनेमा के थ्रू हमारी परंपराओं को सम्मान के साथ पूरी दुनिया भर के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप सनातन धर्म, हमारे इतिहास और परंपराओं से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपनी परंपराओं और संस्कृति पर गर्व करें और इन्हें औरों तक पहुँचाने में हमारी सहायता करें। जय भारत, जय सनातन।